और अब महायुद्ध ब्रेकिंग की बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब पर हमला किया ईरान ने। सऊदी अरब में एक ऑयल रिफाइनरी है और इस ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। अरामको की ये रिफाइनरी है। अरामको की इस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने ड्रोन अटैक किया है सऊदी अरब में अरामको की इस ऑयल रिफाइनरी पर। रास तानुरा में अरामको की ये रिफाइनरी जिस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद यहां आग लगी, जिसके बाद धुआं उठता हुआ भी दिखा है। तो सऊदी अरब पर ईरान का ये बड़ा हमला। ये रास तानुरा में अरामको की ऑयल रिफाइनरी है जिस पर हमला किया गया है। और सीधे जरा लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, आपसे कुछ देर पहले दीपक वोरा सर इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि साहब ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें जो शिया और सुन्नी मुस्लिम डिवाइड है वो और बढ़ेगा। और ऐसे में ईरान ने अब अगर सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है तो ये तमाम चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपक सर, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे। बेटा, आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया है और ये नजर आ रहा है। अकेला भिड़ रहा है ईरान, सबको दुश्मन 12 देशों से लड़ रहा है। अमेरिका से इजराइल से जो प्राइमरी टारगेट है, उसके बाद 10 खाड़ी के देश जो सब सुन्नी है उनके साथ लड़ रहे हैं। वंस अगेन मुझे नहीं समझ आ रहा कहां तक जाओ। रिवेंज की भावना कितनी हो सकती है कि आप अपने आप को बर्बाद करने पर आप पूरी बर्बाद करने का अपना फैसला कर लेते हैं। कब तक ईरान की जनता ये सब स्वीकार करे? अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि मिसाइलें इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं। इजराइल ने कल खबर आई थी कि मैं तो गया हूं तेहरान में, बड़ा खूबसूरत मिलाद, वहां पे उनका एक टावर है जो टेलीकम्युनिकेशन टावर है, दुनिया में सबसे ऊंचे टावर में से एक है, कि वो भी ध्वस्त हो गया था पर नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है, लेकिन बुर्ज खलीफा पर ईरान ने हमला करने की कोशिश की थी, मिसाइल को गिरा दिया गया था। तो मेरा मानना है कि बेटा इस टाइप की जो टेंशन वहां पे हो रही है, इस टाइप का केओस जो हो रहा है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होना है। और जब तक ईरान में सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो कहेगा भाई अब रुक जाओ, हो चुका, आपने जो करना था कर दिया, आपका दुश्मन अली खमेनी था, वो चला गया, उसकी सेकंड लाइन चली गई है, अब हमसे बात करो। लेकिन समस्या ये है किस चीज पे बात करो। दुनिया के देश, अभी आपने बताया यूरोपियन देश भी जुड़ रहे हैं, कहते हैं हम अपने खाड़ी के मित्र जो है उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि गल्फ नेशंस के पास बहुत कुछ है यूरोप को देने के लिए। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, पैसा है, तेल है। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। तो ये बहुत कठोर दुनिया है, बहुत टफ दुनिया है। अगर आपके पास कुछ नहीं है मुझे देने को तो मैं आपकी मदद क्यों? ये हकीकत है यार। ईरान इज अलोन। बिल्कुल सर, वो जो कहते हैं ना कि मतलब के यार, तो वाकई में दुनिया के लिहाज से ये बात बिल्कुल परिभाषित होती है। जहां जिसके हित जुड़ते हैं वहीं पर लोग यारी दोस्ती करते हैं। और फिलहाल ईरान जो है वो इस मामले में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां अलग थलग पड़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है।